बात करते हैं हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के बलाघूर्ण की। देखो ऐसा मान लो कि एक वैद्युत द्विध्रुव है वो जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो हमने ये मान लिया कि ये हमारा ये जो रेखाएं हैं वो विद्युत क्षेत्र को दिखा रही हैं और इस विद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये क्षेत्र की जो दिशा है उससे थीटा कोण बना रहा है। अब ये जो मिलके बना है माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से। अब ये जो विद्युत क्षेत्र ई है क्या करेगा, वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक आवेश माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। तो जो विद्युत क्षेत्र है इन आवेशों पर बल लगाएगा। अगर हमारा धन का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में इस पर बल लगेगा F बराबर क्यू ई, और अगर ऋण का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, वो भी इतना ही बल होगा F बराबर क्यू ई। अब ये मान लो जो वैद्युत द्विध्रुव है बिल्कुल इस तरह की रचना है जैसे मार्कर है। अब इस पर एक बल ऐसे लगा दिया जाए और एक बल ऐसे लगा दिया जाए, मतलब इस तरह से, ठीक। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों बल जैसे कोई लंबी छड़ है उस पर एक बल इस तरह से लगा दो, एक इस तरह से लगा दो। अगर ये दोनों बल बराबर हों, विपरीत हों और समांतर हों, परंतु इनके कार्य करने की जगह मतलब क्रिया रेखा अलग अलग हो, तो ये बल क्या बनाएंगे, बल युग्म बनाएंगे। बल का ऐसा जोड़ा जो इसको घुमाने का प्रयास करेगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही ये जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक F बराबर क्यू ई एक F बराबर क्यू ई। ये दोनों बल परस्पर बराबर हैं, विपरीत हैं, समांतर हैं, परंतु इनके कार्य करने की जगह अलग है। अतः ये मिलकर एक बल युग्म बनाएंगे और जब बल युग्म ये लगेगा तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से घूमने का प्रयास होगा, मतलब इस तरह से घुमाने का प्रयास होगा। अब जब घुमाएंगे तो घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से। तो हमें वही बल आघूर्ण निकालना है। अगर हम बल युग्म का बल आघूर्ण निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब बलों के बीच की लंबवत दूरी, इन और इन बलों के बीच की लंबवत दूरी ये वाली हो जाएगी। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है उसकी लंबाई हम 2l मान लें तो ये वाली जो लंबाई है वो 2l साइन थीटा आ जाएगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो बल युग्म होगा उसी का बल आघूर्ण निकालेंगे। इस बल युग्म का बल आघूर्ण, बल युग्म का बल आघूर्ण टाउ से दर्शाएंगे। बल आघूर्ण टाउ बराबर एक बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब देखो बल हमारा क्या है, एक बल F है और बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है 2l साइन थीटा। अब टाउ बराबर हमारा क्या बन जाएगा, टाउ बराबर बन जाएगा, देखो F का मान लगा दो, F बराबर क्या है क्यू ई है, तो क्या बन जाएगा 2q e इंटू 2l साइन थीटा। टाउ बराबर लिख सकते हैं 2ql इंटू ई साइन थीटा। लेकिन अगर हम 2ql की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 2ql की बात करते हैं, तो p के बराबर हो जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। अगर कहीं ऐसा हो जाए, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये जो थीटा है वो 90 अंश हो जाए, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो सबसे ज़्यादा बल युग्म पर इस पर बल आघूर्ण लगेगा। तो कहने का मतलब बल आघूर्ण है वो अधिकतम होगा। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो ये जो टाउ है वो क्या होगा, अधिकतम होगा, टाउ अधिकतम होगा। और अधिकतम अगर है टाउ तो उसको कैसे लिखेंगे, टाउ मैक्सिमम से। इसको क्या लिख देंगे, टाउ मैक्सिमम। कब हो जाएगा, जब थीटा का मान 90 अंश रख जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा पीई। ये किसका फॉर्मूला हो गया, टाउ मैक्सिमम का। अब कभी कभी ये पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, मतलब P की परिभाषा। अब देखो P की परिभाषा कैसे निकालेंगे, देखो P की परिभाषा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E बराबर यदि ऐसा हो जाए कि यदि E बराबर हो जाए 1 न्यूटन पर कूलाम, तो हमारा देखिए जब E का मान आप 1 रख देंगे तो P बराबर क्या आएगा, टाउ मैक्सिमम। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम
वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दें और जो विद्युत क्षेत्र है वो 1 हो, तो जो टाउ मैक्सिमम होगा वो P के बराबर होगा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, आता है एकांक व एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण उसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अगर P की परिभाषा भी पूछ लेता है तो इस तरह से उसकी परिभाषा लिख दी जाएगी।